आज के इस वीडियो में हम उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u की स्थापना करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर L कोई क्या है, उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O है, फोकस F है तथा AB कोई वस्तु है। ये जो प्रकाश केंद्र है इसके सामने मुख्य अक्ष के लंबवत कोई AB क्या है, वस्तु रखी है। ठीक है, यहाँ आपकी थ्योरी है, ध्यान से सुनिएगा कि L कोई क्या है, उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O है, फोकस F है तथा प्रकाश केंद्र O के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत AB कोई वस्तु रखी है। अब देखिए AB वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ जाएगी। पहली प्रकाश की किरण यह लेंस पर आपतित होगी तथा अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, प्रकाश केंद्र O से होती हुई सीधी निकल जाएगी। तो देखिए AB से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई तथा दूसरी जो प्रकाश की किरण है वहाँ प्रकाश केंद्र से होती हुई गुजर गई और आगे जाकर ये दोनों प्रकाश की किरण A' और B' पर मिली। यही क्या है, A' और B' क्या है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है। अब देखिए आप इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे। माना कि L कोई क्या है, उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O है, फोकस F है तथा प्रकाश केंद्र O के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत AB कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब A' B' पर बनता है जो कि वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि चित्र में L क्या है, L क्या है आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, O प्रकाश केंद्र है, F क्या है, फोकस है, ठीक है। AB क्या है, वस्तु है और A' B' क्या है, प्रतिबिंब है। AB ठीक है, वस्तु की लंबाई है और जो प्रतिबिंब है आपका क्या है, A' और B', ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, देखिए अब आप गौर से देखिए चित्र को। इस चित्र में दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर। इस O से देखिए ABO, पहला ये और दूसरा ये बड़ा त्रिभुज इस O से मिला हुआ देखिए। तो एक तो ABO और दूसरा है A' B' O। ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो इनको पहले समझ लेते हैं। देखिए एक तो त्रिभुज आपका कौन सा, ABO एवं त्रिभुज A' B', ये देखिए चोंच मिली हुई किससे है, O से। तो ये A' B' O, ये क्या है, समरूप है। इसी तरह दो त्रिभुज और होंगे जो भी समरूप होंगे। हाँ, इससे देखिए अब इससे मिला हुआ त्रिभुज देखिए पहले तो आपको O से मिला हुआ देखना है, फिर दूसरी बार आपको F से देखना है, याद रह जाएगा आपको। देखिए तो यहाँ पर P नाम दे देते इसका। एक देखिए POF, यानी कि इसका नंबर हम डाल देते हैं 3। ये नंबर 3 त्रिभुज है आपका। और नंबर 4 जो है ये वही है, पर ये छोटा F से मिला हुआ है, देखना ध्यान से। और 2 नंबर था जो O तक गया था। तो बता दीजिए तीसरा त्रिभुज कौन सा बना है, त्रिभुज
ओ एफ, त्रिभुज पी ओ एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश, ओ नहीं है अब की बार, ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये भी क्या है, समरूप है। बस इन त्रिभुजों को अच्छी तरह ध्यान में रखिए, क्योंकि इनसे ही अब सारा क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो यहाँ चित्र मैंने छोटा सा बना के रखा हुआ है, इसके द्वारा हम समझेंगे। देखिए त्रिभुज है ए बी ओ, और एक और त्रिभुज कौन सा समरूप है, ए डैश बी डैश और ओ, ये नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, ये ओ तक मिला हुआ है। तो हम लिख लेंगे इसे यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी ओ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है। और समरूप जो रहता है जिनकी खड़ी भुजा के इक्वल आड़ी भुजा, और खड़ी के बट्टे खड़ी और आड़ी के बट्टे आड़ी, ठीक है। किस तरह, देखिए तो ये जो ए बी है इसके बट्टे में कौन आ जाएगा, ए डैश बी डैश, इसकी खड़ी खड़ी भुजा देखना, इसकी आड़ी भुजा देखनी, ठीक है। तो खड़ी हुई भुजा कौन सी है, ए बी, इसकी ए डैश बी डैश, लेटी हुई भुजा ओ बी और इसकी है ओ बी डैश। तो लिख लीजिए क्या आ जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर इसकी बोलिए ए बी की ओ बी और इधर से ओ बी डैश, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है भैया। उसी तरह दूसरा त्रिभुज देखिए, दूसरा त्रिभुज देखिए, यहाँ आपका तीसरा त्रिभुज देखेंगे आप यहाँ पर कि ये ओ पी और ये एफ, ठीक है, ये एफ से रिलेटिव बनाना अभी तो बताया मैंने 2 त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज लिख दीजिए, कौन से त्रिभुज है, अब त्रिभुज ओ पी एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। अब इसी तरह इसकी भी लिख दीजिए, पर ध्यान रखिएगा आपने यहाँ ए बी को ऊपर किया था, यानी कि ए डैश बी डैश नीचे था, तो आप भी इसमें क्या करिएगा कि दूसरे नंबर का जो त्रिभुज है वो ए डैश बी डैश उसको नीचे लीजिएगा, यानी पहले किसको लिखेंगे, ओ पी को, ओ पी बटा इसकी खड़ी भुजा बोलिए ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा कितना जाएगा, बी डैश एफ, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा कि ये जो ओ पी है ये क्या किसी और दूसरे के बराबर है, हाँ ये ओ पी है, ये सीधे सी नाप के ले जाओगे आप तो किसके बराबर बनेगी, ए बी के बराबर, यानी कि वस्तु के बराबर। तो आप लिख सकते हैं कि ओ पी जो है वहाँ किसके बराबर है, हाँ वस्तु के बराबर है, ए बी। तो अब ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यही समीकरण अपना आपका रिपीट होगा। मैं यहीं पर कर देता हूँ आगे, ठीक है, अगला पेज बदलेंगे इसलिए। ये ओ पी किसके बराबर हो गई है, ए बी के, तो यहाँ लिख दीजिएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ और बी डैश एफ। इस तरह समीकरण नंबर 2 बन गया। और आप यहाँ लिख दीजिएगा आगे कि ये ओ पी है ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए वस्तु के बराबर, ठीक है। तो इस तरह आपके 2 समीकरण प्राप्त हुए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को गौर से देखिए, ये ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी बटा ओ बी डैश ओ एफ बटा बी डैश एफ, यानी कि इनके एल एच एस साइड जो है इक्वल है। तो जब इनके एल एच एस साइड इक्वल है तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इनके आर एच एस को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो आप गौर से देखिए, पेज पलटेंगे हम, ओ बी बटे ओ बी डैश आ जाएगा और बराबर आ जाएगा ओ एफ बटे बी डैश एफ। देखिए हमने अब समीकरण नंबर 1 और 2 से आर एच एस साइड को इक्वल कर लिया है, ठीक है। तो आपका इस तरह बना ओ बी
बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ। अब देखिए इस चित्र में गौर से आप, ठीक है। ओ बी प्रकाश केंद्र से वस्तु तक की दूरी, यानी कि ये वस्तु तक की दूरी है और वस्तु की जो दूरी है हम उसे किससे दर्शाते हैं, यू से। और ओ बी डैश यानी प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, यानी हम इसे दर्शाएंगे वी से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं, वी से। एक और देखिए ओ एफ प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी। तो प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम दर्शाते हैं एफ से। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने कैपिटल एफ माना था फोकस और स्मॉल एफ है फोकस दूरी, ठीक है। अब देखिए कि जो ये प्रकाश केंद्र से नापी गई जो दूरी है और इसके वस्तु की तरफ जो नापेंगे वो दूरी कौन सी रहेगी, ऋणात्मक, और इस तरफ नापेंगे जो दूरी हमारी रहेगी धनात्मक। इस कारण से ये जो वस्तु की दूरी है यू, ये आपकी रह जाएगी ऋण और बाकी प्रतिबिंब और फोकस रह जाएगा धन। पर लेकिन आप देखिए अब आगे कि ये जो बी डैश एफ है, तीनों के मान तो हमारे पास है पर अब बी डैश एफ का कोई भी मान नहीं है, तो इसको भी किसी ना किसी तरह हम इन तीनों मानों में बदलना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर आए। तो ये रहा आपका बी डैश एफ, ये इतना हिस्सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बी डैश एफ। और मान के चलिए कि ये जो बी डैश एफ है यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 4 है। कितना है बी डैश एफ, 4 प्लस ओ एफ कितना है, 3 है। तो ये प्लस ओ एफ कितना हो गया पूरा 7, और 7 के बराबर कौन दिख रहा है आपको, ओ बी डैश, ठीक है। पूरा कितना है ओ बी डैश। इसे और अच्छे समझने के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे मान ली जाए मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है और 4 एकड़ में आपने मुझे दे दी 3 एकड़, ठीक है। यानी कि बी डैश एफ मेरे पास थी पहले से ही, ओ एफ और दे दी 3 एकड़। कितनी एकड़ हो गई है, 7 एकड़ ज़मीन हो गई है। अब मेरे को वापस 4 एकड़ ज़मीन ही रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, 7 में से 3 एकड़ को बेचूंगा तभी तो 4 एकड़ बचेगी। तो उसी तरह यहाँ भी 7 कौन है, ओ बी डैश पूरा देखिए, और उसमें से 3 एकड़ वापस घटा दो, ओ एफ, बच जाएगी हमारी वापस बी डैश एफ। तो उसी तरह ये जो बी डैश एफ है इसको मैं लिखूंगा 7 माइनस 3, यानी कि ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ठीक है। लिख दूं तो लिख दीजिए ओ बी डैश ओ बी बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटा कितना बन लेंगे हम इसको, ओ बी डैश बड़ा और 3 एकड़ कितनी छोटी, ओ एफ। अब देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है, अभी मैंने बताया है कि ये ओ बी है, ये यू, ठीक है, और ओ बी डैश है, ये है वी, ओ एफ है, ये फोकस, ठीक है। तो लिख दीजिए वही चीज़। तो यहाँ पर ओ बी क्या है, देखते जाइए चित्र में और बताते जाइए। ओ बी क्या है, यू है, पर वो माइनस का रहेगा, और इसके बाद में ओ बी डैश है, ये भी किसका है, वी है, प्रतिबिंब की दूरी, और एक और है आपका ओ एफ, ये है आपकी फोकस दूरी, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि ये है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। कैपिटल एफ था जो था फोकस, और ये स्मॉल एफ है ये फोकस दूरी। अब ये मान यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ गया है। रखिए मान ओ बी माइनस यू, ओ बी डैश वी, ओ एफ स्मॉल एफ, और ओ बी डैश
ओ बी डैश कितना है वी माइनस ओ एफ माइनस का एफ, प्लस का था पर लेकिन ये चिन्ह यहाँ पर माइनस है नहीं, इस कारण से माइनस हो गया। चलिए अब इसका इधर गुना करेंगे तो ये तो बन जाएगा माइनस का तो यू वी और ये प्लस का हो जाएगा यू एफ बराबर वी एफ। पूरे समीकरण में किससे भाग दे दीजिए, यू वी एफ से भाग दे दीजिए। तो यू वी एफ से भाग देने पर तो माइनस का यू वी बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ बराबर वी एफ बटे यू वी एफ। अब देखिए u से u कैंसिल, v से v कैंसिल है, u से u, f से f, v से v और f से f। अब बताइए बच्चा कौन है, तो यहाँ से बचा है माइनस का 1/f प्लस 1/v और बराबर बचा है यहाँ पर 1/u। और हमको फोकस दूरी के इक्वल रखना है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, इसलिए एफ को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और यू इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, बस सीधा करके 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। यही क्या है, यही आपका उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र है। ठीक है, लास्ट में लिख देना आप प्रूव्ड है, या फिर आप लिख सकते हैं यही उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र है। ठीक है, तो अब देखिए 2 मिनट में फटाफट रिवाइज कर देते हैं क्या किस तरह हमने सवाल को किया है। पहला त्रिभुज यानी कि ए बी ओ और इस ओ से टच हुआ त्रिभुज एक और है ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों समरूप है और समरूप का ऐसा रहता है कि उनकी खड़ी भुजा बटे आड़ी भुजा दोनों की इक्वल रहती है। तो ये इसका हमने लिखा ए बी और बटे में ए डैश बी डैश ओ बी और बटे में ओ बी डैश। ठीक है, अब दोनों को समीकरण बना दिया। समीकरण बनाने के बाद में एक और त्रिभुज देगा जो तीसरे नंबर का था ओ पी एफ और ए डैश बी डैश एफ। इसी तरह हमने इसकी भी भुजा लिख दी और भुजा लिखने के बाद में देखा कि ये जो ओ पी है ये वस्तु के बराबर है, तो इस तरह ये भी समीकरण बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद में हमारे पास 3 के तो मान थे, लेकिन बी डैश एफ का मान नहीं था, इसलिए हमने बी डैश एफ का मान निकालने के लिए क्या किया, पूरे में से ओ बी डैश में से ओ एफ घटा दिया और चिन्ह परिपाटी का नियम लगा दिया, उससे यू वी एफ निकाल के मान दे दिया, यू वी एफ से भाग दे दिया। बड़ा ही सिंपल है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, फिर इसके बाद में यहाँ से इसमें आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना कि एल कोई उत्तल लेंस है, प्रकाश केंद्र ओ है, फोकस एफ है तथा प्रकाश केंद्र ओ के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत ए बी कोई वस्तु रखी है तथा जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है जो कि उल्टा होता है। ठीक है, ये चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद में यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद यहाँ से और ये अंत में। ठीक है, और अब अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा।